नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पहाड़ी बंदर रवि के ब्लॉग में। जैसा कि आपने हमने पिछला ब्लॉग देखा होगा, हम हैं रुद्रनाथ मंदिर में। सरस्वती टेम्पल का आपने ब्लॉग देखा होगा। और रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहला काम जो किया, दर्शन किए, फिर सरस्वती कुंड देखा और उसके बाद हमने मंगाए ये आलू के पराठे, क्योंकि कल से हमने कुछ भी नहीं खाया था। आधी टीम हमारी अभी इधर उधर भटकी पड़ी है और कुछ खाना खा रहे हैं। धीरज अभी ऊपर गया है वहाँ पर देखने के रुद्रनाथ क्या है। उसके बाद अब हमारा आज का जो ट्रैक होने वाला है वो है रुद्रनाथ से सगर विलेज का। वैसे तो ये आने का ट्रैक होता है मोस्टली, ज़्यादातर लोग 90% लोग सगर विलेज से ही आते हैं रुद्रनाथ के लिए, लेकिन हम आए तो ऑफ बीट रास्ते से उर्गम वैली के जंगलों से होते हुए। और यहाँ पर आपको मिलेंगे इस तरह के टेंट, बिस्तर, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, जो कि आपको 400 रुपये से 1000 या 1500 रुपये नाइट तक पड़ सकता है पर पर्सन, सीज़न के हिसाब से। यहाँ हर तरह की आपको सुविधा मिलेगी, लगभग खाने पीने का, रहने का। और यहाँ पर मंदिर भी है, हरियाली है, काफ़ी सुंदर है। आपने अगर हमारा रुद्रनाथ वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। यहाँ पे ठंडे पानी से मैंने पैर धोए, बहुत ठंडा पानी था, एकदम मज़ा आ गया इसको देख के। और फिर उसके बाद हम जा रहे हैं, क्योंकि हम में से कुछ लोग थोड़ा स्लो चलते हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको आगे भेज दिया था। तो कुछ लोग आगे चले गए, आप देखिए वो कहाँ हैं। रुद्रनाथ से सदर गांव का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है अभी। पूरा बोझा पीछे दिख रहा होगा आपको, बैग लगभग 17 से 18 किलो का है और आगे वाला भी है 10 किलो। पीछे सामने कहीं टाइम हुआ है 10:30 के करीब। कम से कम 4 घंटे तो लगेंगे सदर पहुँचने तक, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि आए थे हम कल्पेश्वर, कलकोट, दुमुख होते हुए एक ऑफबीट रास्ते को पकड़ के रुद्रनाथ तक। पूरी ट्रेल दिख रही है, पूरी रुद्रनाथ महादेव की। अभी ये रास्ता हमारे लिए नया है जिसमें हम जा रहे हैं। माही और दीप्ति मनोज भैया के साथ थे, इसलिए इनकी यहाँ पे वीडियो बना दी है भैया ने। और अंकित और गुलशन कहीं आगे जा रहे हैं पंकु धीरू के साथ, वो उनसे भी आगे निकल चुके थे। दीपू लोग यहाँ पे फूलों की वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारी माही रही, जो कि काफ़ी खुश है। इसको बहुत कम इस तरह आप खुश देख पाओगे, क्योंकि जब भी ये सफ़र करती है तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ खुशी के पल इसको मिल गए थे। और कहीं बीच में हम चल रहे हैं सबसे लास्ट में, मैं, भरत और धीरज, हम सबसे लास्ट सफर बहुत खराब हो तो हमें बहुत तेज़ी से जाना था और उन लोगों को पकड़ना था, क्योंकि कम से कम 45 मिनट की दूरी हो गई थी हमारे बीच में। और ये घास के बहुत बड़े बड़े बुग्याल आप यहाँ पे देख सकते हो। ये केवल रास्ते में है, इससे ऊपर भी काफ़ी तक ये बुग्याल फैला हुआ है, जिसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। और ये हमें पंकु और धीरज भी मिल चुके हैं। अंकित और गुलशन अभी भी हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी आगे चल रहे थे, इसलिए हमने उनको आगे जाने दिया। यहाँ पे हमने थोड़े से वीडियो बना लिए कि एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं, और यहाँ पर हल्की फुल्की छेड़छाड़ और एक दूसरे को ताना वाना मारना, ये सब चल रहा था। और ओरिजिनल आवाज़ में यहाँ पे दिखा था, लेकिन वही है कि भरत ने गाने बजा दिए थे, तो कॉपीराइट इशू की वजह से मैं अभी ओरिजिनल आवाज़ नहीं दिखा पाऊँगा। और इस जगह जहाँ हम रुके थे, यहाँ पे बहुत सारे बुरास के फूल थे। और फिर उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया। हमें रास्ते में बहुत लोग मिल रहे थे, अलग अलग देश के, अलग अलग कोनों से। बहुत कम लोग आते हैं इधर ट्रैवलिंग करने, क्योंकि रुद्रनाथ सबसे टफ़ ट्रैक है। फिर भी कुछ लोग जो मिले तो हमने उनके वीडियो शूट कर लिए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग उत्तराखंड। एक चीज़ ये थी कि हमें बताया गया था कि जो सगर विलेज का रास्ता है वो बिल्कुल सीधा या डाउन है, मतलब सगर विलेज तक पूरा नीचे उतरना ही उतरना है। उसी बीच हमें ये कुत्ते मिल गए थे, मैं अपनी बात फिर पूरी करता हूँ। और ये कुत्ते मिल गए थे जो कि यहाँ पर छेड़खानी कर रहे थे, मतलब भौंक रहे थे एक दूसरे पे। और ये हमारे सफ़र में फिर लोग चल रहे हैं। और अब हमें यहाँ पे मिल चुके हैं अंकित भाई, जो कि बहुत आगे चले गए थे। अंकित और गुलशन सबसे पहले निकल गए थे। वो लोग हमें आखिरकार मिल ही गए, यानी कि इनकी भी हालत ख़राब हो रखी थी। और रास्ते में हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जहाँ हमें कुत्ते मिल रहे हैं। देखो इनके सर पे ओस की बूंदें गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें हैं।
ये काफ़ी क्यूट था, मतलब इससे काफ़ी देर तक इसको हम सहला रहे थे, बात कर रहे थे। इनके गले में इस तरह का पट्टा बांधा जाता है ताकि जो टाइगर है इन पे हमला करे तो एकदम से इनको क्षति ना पहुंचा सके और ये टाइगर के हमले से बच जाएं। ये टेक्निक हमारे पहाड़ों में यूज़ की जाती है। और हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं 4.5 किलोमीटर। इस जगह को पंचगंगा कहते हैं। यहाँ पर 5 गंगा मिलती हैं अलग अलग धारा के रूप में, छोटी छोटी धाराएं हैं, पंचगंगा का रूप लेती हैं, इसलिए इस जगह का नाम पंचगंगा है। और जो ये वाली चढ़ाई थी ना, ये 100 मीटर की चढ़ाई जो ये देख रहे हैं आप, ये इतनी खतरनाक चढ़ाई थी, इसने इतनी हालत ख़राब कर दी। मतलब भाई साहब क्या ही चढ़ाई थी यार। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे यहाँ पे एवरेस्ट की याद आ रही थी। मैं सोच रहा था अगर ये इतना खतरनाक है तो एवरेस्ट कैसा होता होगा। और सब लोग थक चुके हैं, यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। और फिर ये देखो हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं दोबारा से। और बैग है, फिर दीपू, धीरू, ये सब लोग चलना स्टार्ट हो गए हैं, हंसी मजाक फिर से चालू है। तो मैं बता रहा था कि हमें बताया गया था कि सगर के जो रास्ता है वो सीधा होगा या डाउन होगा, लेकिन चलते चलते कभी सीधा आ रहा है फिर चलाया जा रही है, फिर सीधा आ रहा है फिर चलाया जा रही है। हे भगवान, हम तो कहते हैं ये तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। आप मेरे हाथों में देख सकते हो, ये देखो कितनी ठंड थी वहाँ, एकदम बर्फीली हवा आ रही थी और ओस की जो बूंदें गिर रही थी वो इतनी ख़तरनाक गिर रही थी। और मुझे ये ट्राई करना था क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा इश्यू था, तो मुझे ये फीलिंग लेनी थी कि मैं इतने ठंड को सहन कर सकता हूँ। पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र, और पॉलीथीन ही पॉलीथीन डाल रखी है देखो। करीब करीब 1-1.5 घंटे का स्ट्रगल करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पितरधार। ये इस पूरी चढ़ाई, पूरी ट्रैक का सबसे ऊंचा पार्ट है। 4000 मीटर की ऊंचाई पे है पितरधार। और इस स्पॉट का सबसे ऊंची जगह और सबसे शानदार जगहों में से एक है जहां आप फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं अगर यहाँ से मौसम खुला हुआ हो। चूँकि हमारे टाइम पे बारिश हो रही थी इसलिए बादल धुआं सब लगा पड़ा है यहाँ पे, तो हमने तो कोई व्यू नहीं मिला, लेकिन अच्छा लग रहा था। बस हम इस बात से खुश थे कि यहाँ से अब हम सीधे डाउन करेंगे। ये हमारी दीपू पहलवान सर पे ही रख के ला रही थी स्लीपिंग बैग। ये हमारा माहू पहलवान जो मंगल ग्रह में पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और ये मुसाफिर भाई, और ये मैं हूँ। अब हमारे यहाँ से शुरू होगा डाउन, और यहाँ से जो एक बार डाउन शुरू होता है वो सीधे सगर विलेज में जाकर ही ख़त्म होता है। लेकिन डाउन समझ के इस ट्रैक को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि नीचे जाते समय आपके घुटने पूरी तरह बच जाते हैं। चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे पनार बुग्याल। यहाँ पे चौकी है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। चूँकि हम ऑफ बीट रास्ते से आए थे तो हम इस रास्ते आए नहीं थे, इसलिए हमारा कुछ चेक नहीं हुआ था। और यहाँ से फिर हमारी टीम बढ़ गई है। अंकित और जो लोग हैं ये पंकु लोग वो अलग हो गए हैं, मनोज भैया और दीप्ति अलग हो गए हैं। और माही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी उसकी कि वो खुद ही नहीं चल पा रही थी, और उसका बैग छोटा सा है फिर भी उसको लेके ही नहीं चल पा रही थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो उसका बैग मैं ही ले चलता हूँ। 15-20 किलो का मेरा बैग था, 10 किलो का उसका बैग हो गया लगभग, मतलब 28-30 किलो का वज़न। और आप हो 3400 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर। और ये सफ़र अब मेरे लिए खासकर हेल होने वाला था, पर मेरे साथ था मेरा छोटा भाई भरत, और हम दोनों ने मिलके कभी वो माही का वज़न ले गया, कभी मैं माही का वज़न ले गया। तो इस तरह हमने ये सफ़र काटा, लेकिन बहुत हालत ख़राब हुई। छोटा सा बैग था ना जो 10 किलो का, उसने मतलब तोड़ के रख दिया, पूरा हमारा सफ़र जहन्नुम का बना दिया। देखो यहाँ पर कितनी सारी धाराएँ बह रही हैं। ये बहुत मज़ा, बारिश के सीज़न की एक सबसे खूबसूरत बात ये भी होती है कि आपको बहुत सारे इस तरह के व्यू देखने को मिलते हैं। और डाउन में हमारे घुटनों की भी वाट लग रही थी, वज़न की भी वाट लग रही थी और हालत ख़राब हो रही थी। इसी बीच में हमें यहाँ पे ये नेपाली शेरपा लोग मिले जो कि लोहे का भारी सा रॉड लेके ऊपर को जा रहे थे, जो कि शायद मंदिर के किसी काम का जा रहा होगा। फिर हमने खुद से सवाल किया कि जब ये बंदे इतने चढ़ाई में इतना भारी वज़न लेके जा रहे हैं और हम एक छोटे से बैग में रो रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेके हमने अपना सफ़र फिर से किया शुरू। और दीपू और मनोज भैया का सफ़र कहीं और ही दूर, हमसे दूर चल रहे हैं ये लोग। सबसे आगे यही लोग थे और इन लोगों ने ऐसी रेस लगाई कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और सबसे आगे चल रहे थे। यह देखो हमारा दीपू पहलवान मनोज भैया का बैग लेके जा रहा है। इसने तो इस ट्रैक में अपने आप को ऐसे साबित किया है ना, मतलब हर किसी का बैग लेके गई है, इतना भारी बैग। और धीरज कहीं दूर फंसा पड़ा है माही लोगों के साथ, माही गुलशन के साथ।
और इनको यहाँ से एक झलक दिखी है रास्ते की। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ से हम सब लोग अलग अलग हो गए थे। मैं और भरत एक गलत रास्ता लेके अलग हो चुके थे और धीरज, माही और गुलशन अलग रास्ते पे हो गए थे। तो ये पहुँचे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ से मैं नहीं गया था। ये किसी जगह का नाम होगा, तो मुझे इस जगह का नाम तो नहीं पता। तो अब हमारी टीम 3 हिस्सों में बढ़ चुकी है। मनोज भैया और दीप्ति उधर, ये लोग इधर और हम लोग कहीं दूसरी तरफ। अब हमारा सफ़र काफ़ी रोमांचक होने वाला है क्योंकि सब अलग अलग जगहों से जाएंगे तो सबको अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमारा खूबसूरत नज़ारा देखो आप, जैसे मैं और भरत गए, हमें इतने खूबसूरत हल्के से नदी गधेरे पार करने को मिले, ठंडा पानी मिला। तो मैं बहुत खुश था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ और हम लोगों को काफ़ी कम टाइम मिलता है समय बिताने का, तो हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। हालांकि वो मेरे से बहुत ताकतवर है पर फिर भी। और दीपू अपना सफ़र कहीं और ही चालू कर रही है। ये देखो, इन लोगों के नज़ारे आपको इस तरह के देख सकते हैं। ये सगर का प्रॉपर रास्ता है जहाँ से सगर विलेज से लोग आते हैं। तो ये इस रास्ते पे चल रहे हैं और ये इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि करीबन 1 घंटा आगे थे ये हम लोगों से। और ये किसी रुके भी नहीं किसी के लिए भी, ना अंकित पंकु के लिए, ना धीरज माहू लोगों के लिए, किसी के लिए भी नहीं रुके। ये बस चलते जा रहे हैं। और सफ़र में ऐसा ही होता है, आपको अपनी जर्नी पूरी करनी होती है। और ये तो ऐसा रास्ता था कि यहाँ इस रास्ते ने सबको तोड़ दिया था। मतलब जिग जैग वाला रास्ता ये पूरे तरह से घुटनों की भी वाड़ लगाता है और आपके जो मेंटल टफनेस का भी इम्तहान लेता है। और हमें मिले बीच में एक गढ़वाली भाई साहब। पहले उर्गम गए, उर्गम के बाद ऊपर चढ़े। आप देखो कि हमने इनके साथ क्या बात की। पैदल गाड़ी से नहीं गए, गाड़ी वाला 3000 रुपये मांग रहा था। हाँ, कलगोट तक का। फिर हमने कहा 18 किलोमीटर के लिए। वहाँ से आप तोलीताल निकला तो ताल से नहीं, इधर से ऊपर से तुम आपको वो उसका पंचगंगा बन कर लिया। हाँ, वो जंगल वाला ना, यहाँ एक बड़ा वो लकड़ी का पुल। हाँ, ठीक है, वहाँ पर ओरिजिनल पुल था। अच्छा, ठीक है, वो बह गया बड़ा पुल, रहेगा था ये सीमेंट का था। वो पुल नहीं होता तो हम वहीं पे मर जाते। वो तो ऐसे टेम्परेरी कर रखा लोगों ने इधर उधर जाने के लिए, लकड़ी का कर। अच्छा, वो तो रास्ते से कम ही आते होंगे ना, वहाँ से कोई नहीं आता। जैसे आप यहीं के हो? यहाँ से आते हैं तोरीताल से आते हैं, वाला रास्ते वाले रास्ते से आते हैं। आप यहीं के हो? सगर के? सगरवाड़। तो यहाँ अकेले रहते हो? परिवार? अच्छा, सबसे परवानी से गाँव में। हाँ। इधर यहाँ ये इनमें कौन है आपकी तरह? जैसे जो टेंट वेंट में रहने आए, ऊपर नीचे आए, उनके लिए हैं। तो यहाँ रुकने उकने का क्या होता है? खाना पीना? नहीं, रुद्रनाथ पूछा था मैंने, बोलते वहाँ बोले थे आजकल सस्ता है, आजकल 400-500 में। हाँ, कहते आजकल कम आते हैं ना बंदे। अगस्त की बात आती है, जैसे सही से नहीं। हाँ, पतंजलि वाला ले लो, वाले दिखाओ पूरे। कौन सा वाला दिखाओ? दूध वाला। एक और दे दो। ये जूस किसका है? ये नींबू। ये तो नींबू पानी। खाने में क्या है? कुछ है? अच्छा, बची है? अगर बची कुछ है तो दे दो थोड़ी सी। हमने इसका डब्बू हमारे भी कुछ रावत और विष्णु नेगी। तो ये थे हमारे शिवदा। आपको कैसे लगे हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब तक हम लोग यहाँ पे स्वादिष्ट खिचड़ी खा रहे थे जिससे हमें बहुत एनर्जी मिली, तो हम खिचड़ी खाने में व्यस्त थे, वहीं दीपू और मनोज भैया अपना सफ़र कहीं और जारी कर रहे थे। वो लगभग पहुँचने वाले हैं और हम 20-25 मिनट वहाँ रुक गए थे इनके पास। अगर हम नहीं रुकते तो हम शायद बराबरी में या 15-20 मिनट के डिस्टेंस में पहुँच जाते उधर। और दीपू ने तो ऐसी दौड़ लगा रखी है बिल्कुल। मनोज भैया बता रहे थे कि दीपू कहीं भी नहीं रुकी, मतलब वो
लगातार तेज तेज चलने में ही थी, उड़ान भाग रखे थे ये दोनों के दोनों। तो ये लोग पहुंचने वाले हैं सगर विलेज। ये सगर विलेज ही है जहाँ ये जा रहे हैं। फाइनली कितने सारे किलोमीटर पार करने के बाद हमको दिखी है सड़क। हाँ, ये सड़क को ढूंढते ढूंढते हमने साले कितने जंगल नाले क्या क्या पार कर दिया। जमाइला यहाँ पे लिखा है रुद्रनाथ टेम्पल ट्रैक 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर नीचे आ गए हम। कैसा लगा? पर ये रास्ता थोड़ा डेंजर है। ये रास्ता थोड़ा डेंजर है। पानी हूँ मैं। चूँकि भरत और मैं एक साथ थे और भरत मुझको पूरा दौड़ा दौड़ा के लेके आया था, इसलिए मेरी हालत तो पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरी फ़िटनेस बिल्कुल अभी 0 लेवल पे है। और कहीं दूर धीरज परेशान है। मैं और भरत तो पहुंच चुके हैं, धीरज अभी माही और गुलशन के साथ ही चल रहा है, तो उसने ये वीडियो शूट किए हैं और इनका सफ़र अभी आना बाकी है। हम लोग पहुँचे थे जैसे ही वहाँ, तो फिर हमें याद आया कि हमें उनको लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है जब आप पीछे रह जाते हो और आपको कोई लेने ना आए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं और भरत दोबारा उनको लेने के लिए गए थे, क्योंकि गुलशन और माही थोड़ा वीक माइंड के हैं और ख़ासकर ऐसे सफ़र में तो और ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग उनको लेने के लिए पहुंच गए। जब मैं और भरत पहुंचे थे सगर विलेज, तो हमें बताया गया था कि माही धीरज लोग 1.5 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर हम उनको लेने गए तो 1-1.5 किलोमीटर तो हम ही चले गए थे। इतनी दूर थे, पता नहीं कितनी दूर थे ये लोग। चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो गई और इनको लेने के चक्कर में हम ऊपर चढ़ाई में गए, हमारी और हालत ख़राब हो गई, प्लस इनके साथ फिर उतरने में और हालत ख़राब हो गई। और इन बंदों की तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि माही गुलशन के तो नॉन पहाड़ी हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, पर फिर भी उन बंदों ने कर दिखाया। सुबह 10 बजे से चले थे रुद्रनाथ से और करीबन 8 बज गए हैं, यानी कि ये मान लो 10 घंटे हो गए चलते चलते, और रेस्ट बहुत ना के बराबर लिया है। बस चले जा रहे हैं। इतना ख़तरनाक सफ़र था ये 18 किलोमीटर का। और हमें यहाँ पर एक काला कुत्ता भी मिल गया था जो हमारे साथ साथ हो लिया था। पता नहीं कहाँ जा रहा था ये, लेकिन ऐसे सफ़र में कुत्ते भी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पर। फाइनली वो दरवाज़ा आने वाला है जहाँ से लोग रुद्रनाथ महादेव का सफ़र शुरू करते हैं, और हम लोग यहाँ से जाएंगे अपने कमरे की तरफ, क्योंकि मनोज भैया और दीप्ति ने वहाँ पर पहले ही कमरा लेके रख लिया है, वो पहले पहुँच गए थे। हाँ हो रोड पे पहुंच गई। चलो गाड़ी बुक करें। जाओ सामने चलो, सामने वो सामने यहाँ पे साइड इधर को सामने। फाइनली पूरा हुआ। फोटो खिंचवाएगा यहाँ पे प्रवेश द्वार पे, फोटो खींच देता है एक आध। फाइनली प्रवेश द्वार। आओ बाबू आओ। कैसी रही कहो कैसी रही? बेस्ट ट्रैकर हो जाता है माही लमाऊ। ऐसा था सफर। तुम्हारे मजे हो रहे हैं? गुड्डू पंडित नाम है मेरा। खत्म। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे।
हेलो, कैसा रहा अंकित बाबू सफर ना? और पंकु कैसा रहा? कौन सा वाला? बाया? मेरे दाएं में हो रही दिक्कत। तुम्हारा कैसा रहा? एकदम मस्त है। मैं एक घंटे पहले पहुंची अपनी ट्रैक से ठीक। सब लोगों से। गुड गुड, बहुत आगे जाओगे। बाकी एक्सपीरियंस के बाद में आते हैं। और गुलशन भैया को दिखाते हैं थोड़ा। गुलशन भैया फाइनली गुड्डू पंडित जी यार, कैसा रहा सफर? तो दोस्तों पहाड़ी बंदा रवि के वीडियो में था बस इतना ही। बहुत सारी जगह ऐसी रही जहाँ मैं वीडियो शूट नहीं कर सका, कहीं बारिश हो गई, कहीं कुछ, पर ये सफ़र बहुत यादगार था। और आई होप कि आपको भी हमारी सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। और क्या क्या अच्छा लगा आपको कमेंट करके बताना, और क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो भी बताना। और आपको भी जब भी मौका मिले घूमने जाना। हमें दीजिए इजाज़त, और हमें प्यार बनाए रखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, अपने कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। इस्माइल, हर हर महादेव, जय महाकाल।